स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना अनुभव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अशुभ सपनों के बचाव के क्या उपाय होते हैं। यदि आपको कभी भी अशुभ सपने आए तो उनके बचाव के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देते हैं। यदि कोई अशुभ सपना आता है तो इससे कई प्रकार की हानि या नुकसान हो सकता है, जैसे धन हानि, बीमारी, अशुभ घटना आदि। वहीं शुभ सपना धन, उन्नति और शुभ समाचार देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम को भी चित्रकूट प्रवास के दौरान एक अशुभ सपना आया था। तब उन्होंने अशुभ स्वप्न के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। ऐसे में धार्मिक ज्योतिष शास्त्र में अशुभ सपनों के परिणामों से बचने के लिए कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं। सपने हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे मन की अद्भुत शक्ति का प्रतिबिंब करते हैं। वह हमें निर्देश और संकेत देते हैं, हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही अनुभव करवाते हैं और हमारे मन की गहराइयों को छूने का अवसर देते हैं। अशुभ सपने वह सपने होते हैं जो हमें नकारात्मक और भयानक अनुभवों की अनुभूति कराते हैं। ये सपने नकारात्मक संवेदनाओं को हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ सपने हमारी दिनचर्या, संबंध या स्वास्थ्य की प्रतीति होते हैं, जो हमें निराशा, भय, चिंता या दुख का अनुभव कराते हैं। अशुभ सपनों में अस्वाभाविक और असामान्य घटनाएं दिखाई देती हैं, जो हमारी रोजमर्रा जीवन से अलग होती हैं। ये सपने हमें नकारात्मक भावना जैसे कि डर, उदासी, निराशा आदि का अनुभव कराते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अशुभ सपनों के फल से बचाव के लिए उपाय क्या होते हैं। पहला उपाय है महादेव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। महादेव जी को सबसे प्रिय अर्पण का रूप माना जाता है। वह हमारे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंशों को समझते हैं और हमारी चिंता और भय को दूर करने में मदद करते हैं। महादेव जी की पूजा विशेष रूप से सोमवार को की जाती है, क्योंकि सोमवार उनका विशेष दिन माना जाता है। इस प्रयोग में आपको 5 सोमवार तक महादेव जी की शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र चढ़ाना होगा। इस प्रयोग का विशेष महत्व होता है। बेल चढ़ाते समय मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी को समर्पित करें। इस प्रयोग को करने से पहले स्नान करें और पवित्र महादेव जी की मूर्ति के सामने विचारशीलता और ध्यान का अवलोकन करें। ये पूजा बुरे सपनों को दूर करने में सहायक होती है। महादेव जी को उनकी शिवलिंग पर बेल चढ़ाने से मान्यता है कि वह हमारे जीवन में अनिष्ट घटनाओं को दूर करते हैं और हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा हम अपने मन को सकारात्मक की ओर मोड़कर तनाव, चिंता और भय से मुक्त हो सकते हैं। इस विशेष पूजा के बाद हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने की उम्मीद होती है। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का जाप करना। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की प्रमुख प्रार्थना है और इसे विशेष मान्यता के साथ पढ़ा जाता है। हनुमान जी को भक्तों के द्वारा बुरी तरह से डरावने सपनों से बचाने का शक्तिशाली संदेश माना जाता है। चालीसा के दिए गए श्लोकों के जाप से निश्चित रूप से बुरे सपनों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले एक पवित्र स्थान पर बैठें या पूजा कक्ष में जाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी की आराधना करें, फिर हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ें और उसका जाप करें। हर श्लोक को मनोयोग से चाहे एक बार पढ़ें या जाप करें। अपने मन को पूरी तरह से चालीसा में लगाएं और भक्ति और श्रद्धा के साथ जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप करने से हमारा मन और मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। ये हमें भय, चिंता और तनाव से मुक्त करता है और शांति और सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जाप करके हम अपने जीवन को बुरे सपनों से बचा सकते हैं और चिंता मुक्त जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से हमें भगवान के आदर्शों का पालन करने की शक्ति मिलती है और हम सकारात्मक और शुभ जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा उपाय है महामृत्युंजय का पाठ करना। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का एक प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने और महामृत्युंजय पाठ का जाप करने से मनुष्य की डरावने सपनों की समस्या दूर हो जाती है। अशुभ सपनों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये कारण व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक मानसिकता के साथ जुड़े हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है मानसिक तनाव। अत्यधिक मानसिक तनाव वाले लोगों को अशुभ सपनों का अधिक अनुभव हो सकता है। दूसरा कारण है खराब दिनचर्या। अशुभ सपनों का संबंध अक्सर व्यक्ति की दिनचर्या और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़ा होता है। तीसरा कारण है मन की उत्पीड़ना। कई बार व्यक्ति के मन में छिपे हुए भय या चिंता के कारण अशुभ सपने उत्पन्न हो सकते हैं।